सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सौरमंडल के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होंगे तो आपके मन में ये विचार अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या हैं? ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है? किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही सोच में पड़ जाते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सौरमंडल और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों के बारे में जानेंगे। वैसे तो बरसों से हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कई तरह से रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। तो आज हम आपको सौरमंडल की यात्रा पर ले चलते हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल की शुरुआत गैस और धूल के एक विशाल घूमते बादल के रूप में हुई थी, जो बिना किसी दिशा या आकार के ब्रह्मांड में घूम रहा था। सौरमंडल में ग्रहों के एक सुव्यवस्थित समूह में ढलने से पहले सौरमंडल में पदार्थ का हर टुकड़ा इस विशाल बादल का ही हिस्सा था। इस बादल को निहारिका या नेबुला कहा जाता था। यह विशाल बादल धूल, हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बना था। गुरुत्वाकर्षण पतन के कारण यह अस्थिर होने लगा और बाद में यह अपने आप दहने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास सुपरनोवा, जो कि एक विस्फोटित तारा था, उसके कारण हुआ था, जिससे अंतरिक्ष में शॉक वेव फैल गई थी, जिसके बाद गिरते हुए लगभग 99.9% पदार्थ का बड़ा हिस्सा बीच में इकट्ठा हुआ, जिससे आज से करीब 4.6 अरब साल पहले सूर्य बना। उसके बाद जो 0.1% पदार्थ बचा था वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, जिससे इस बेतरतीब आकार के गैस बादल ने एक चपटी डिस्क का आकार बना लिया। इस चपटी डिस्क को प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है, जिससे ग्रह, चंद्रमा, अंतरिक्ष चट्टानें और अन्य छोटे सौरमंडल के पिंड बने। इसके बाद की प्रक्रियाओं ने सौरमंडल को जन्म दिया। हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा है, जिसमें 1 सूर्य, 8 ग्रह, 9 बौने ग्रह, 758 चंद्रमा, 12 लाख से ज्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 से ज्यादा धूमकेतु हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं ये समझने के लिए हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी में अवस्थित है। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ये सभी चीजें सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई हैं और इसी ग्रेविटी के कारण ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। अब क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर सौरमंडल की खोज किसने की? तो आपको बता दें कि इंसान को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार साल लग गए। जब सौरमंडल की खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा होती थी तो कई नामों का उल्लेख किया जाता था। 140 में क्लाडियस टॉल्मी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन अंत में ये पता चला कि सन 1543 में सौरमंडल की खोज निकोलस कोपर्निकस के द्वारा किया गया था। निकोलस कोपर्निकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पहले तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। आइए अब जानते हैं अपने सौरमंडल में परिक्रमा कर रहे ग्रहों के बारे में। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सौरमंडल के आंतरिक भाग में और अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के बाहरी भाग में जाने जाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड या तारा है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। बुध ग्रह। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इससे पहले यम को सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, पर अब इसका वर्गीकरण बौना ग्रह के रूप में किया जाता है। बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। ये लोहे और जस्ते का बना हुआ है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनो 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह पर जा चुके हैं। मैरिनो 10 सन 1974 और मैसेंजर 1975 के मध्य 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहले पर बुध ग्रह है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र लगभग आकार में हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। रात में आकाश में आप देखें जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई आकाशीय पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ 108,200,000 किलोमीटर लंबा है।
इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी पर 71% भाग जल से तथा 29% भूमि से ढका हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की चमक लाल रक्त जैसी होती है, जिस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इस ग्रह की सतह चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। बृहस्पति सूर्य से पांचवां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है और अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहना कहा जाता है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता रहा है। ये सूरज से छठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अरुण सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में ये पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में हैं, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसीलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी माध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। वरुण ग्रह सौरमंडल का सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की ग्रहपथ सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है, यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 साल लगते हैं, यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। वरुण का अर्थ है पानी के भगवान। आइए अब जानते हैं हमारे सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड को। क्षुद्रग्रह खगोलीय पिंड होते हैं, जिन्हें अप्रधान ग्रह या एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जिस घेरे को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीस नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोलाकार पा चुका है। जिस तरह सौरमंडल में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक उसी तरह नेपच्यून के बाहर इसी तरह का छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यह आकार में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना बड़ी है और इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, हाउमा और मेकमेक पाए जाते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है। ये बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका कक्षापथ ही सूर्य से 50 खगोलीय इकाई के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानें होती हैं। ये आकार में ग्रहों में छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। धूमकेतु, जिसे हम पूंछल तारा भी कहते हैं, ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। ये ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु आमतौर पर अंडाकार कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें अपने कक्षीय पथ के आधार पर सूर्य का एक चक्कर लगाने में 6 से 200 साल तक का समय लगता है, जबकि वलयाकार पथ वाले धूमकेतु एक चक्कर लगाने के लिए हजारों या लाखों वर्षों का समय लेते हैं। एक धूमकेतु सूर्य के करीब से गुजरने पर गर्म होकर गैसों को छोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को आउटगैसिंग कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से देखने पर यह एक पूंछ वाले खगोलीय पिंड के रूप में नजर आता है। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं: नाभिक, कोमा, पूंछ। इसके नाभिक कुछ 100 मीटर से लेकर दसियों किलोमीटर तक फैले होते हैं। कोमा पृथ्वी के व्यास के 15 गुना तक हो सकता है। सूर्य के करीब होने पर सौर या विकिरण के कारण नाभि की गैस गर्म होकर फैल जाती है,
जिससे नाभि का आकार करोड़ों किलोमीटर तक का हो जाता है। वहीं इससे निकलने वाली गैसें अरबों किलोमीटर की लंबाई में पूंछ का आकार बना लेती है। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक आकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का यानी मीटियोर और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड यानी मीटियोराइट कहते हैं। अधिकांश उल्कापिंड धूमकेतु या क्षुद्रग्रहों के टुकड़े होते हैं, जबकि बाकी के टुकड़े टकराव के प्रभाव से बने मलबे हैं जो चंद्रमा या मंगल जैसे पिंडों से निकाले गए हैं। कुछ उल्कापिंड ज्यादातर लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से बने होते हैं और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर के समान होते हैं। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को एक धूल के कण के बराबर मानकर चलते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही इतने छोटे हैं कि यह जो तारे और ग्रह हमें ब्रह्मांड में एक धूल के कण के बराबर दिखते हैं वे ही आकार में हमारी कल्पना को मात दे देते हैं। हमारा सूर्य ही इतना बड़ा है कि वह अपने अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकता है। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हम 1300 पृथ्वियों को एक लाइन में रख दें तो भी कुछ ना कुछ खाली जगह बच ही जाएगी। हमारा सोलर सिस्टम 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब है 19 खरब किलोमीटर। ये दूरी बहुत ही बड़ी है, पर इसे भी वायेजर 1 ने 9 साल पहले 25 अगस्त को पार कर लिया था। हालांकि इसे ऐसा करने में 36 साल लग गए थे, पर अगर हम मानव मिशन को करने की सोचे तो उसमें 36 साल से कहीं ज्यादा का वक्त लग सकता है। देखा जाए तो सौर मंडल की सही सीमा को हम आज भी नहीं नाप सके हैं। सूर्य का जहां तक प्रभाव है वहीं तक सौर मंडल की सीमा है, पर हम नहीं जानते हैं कि आखिर इसकी आखिरी सीमा कहां तक है। वैज्ञानिक इसके बारे में सही अनुमान शायद आने वाले कुछ सालों में आधुनिक टेलीस्कोपों की मदद से लगा ही लेंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों के बारे में। लेकिन आज इंसान इसी सौरमंडल या अंतरिक्ष पर अपना कब्जा करना चाहता है, नए नए तकनीकों से उपकरणों से अंतरिक्ष में रिसर्च करना चाहता है। आखिर कैसे इंसान ने अंतरिक्ष पर रिसर्च करना शुरू किया और आज मानो अंतरिक्ष ही इंसान की मुट्ठी में हो। तो दोस्तों, इस पर हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए पार्ट 2 जल्द ही लेके आएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल इंडिया हब में। तो दोस्तों, सौरमंडल की यात्रा पर यह वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे सौरमंडल के बारे में आपको कौन सा रोचक तथ्य पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।